व्यूवर्स, आज हम रमज़ान स्पेशल में बनाने जा रहे हैं इमली और आलू बुखारे की चटनी। ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है और ये तमाम रेसिपी की जान है। फ्रूट चाट हो, दही भल्ले हो या पकोड़े हो, इनके साथ खट्टी मीठी इमली की चटनी होनी ही चाहिए और सब पसंद करते हैं दस्तरखान पे। जब अफ्तार के टाइम इमली और आलू बुखारे की चटनी होती है, सब मज़े ले लेके खाते हैं। तो व्यूवर्स, रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं एक अच्छी सी बात के साथ। रमज़ान तो फिर से लौट आया है, नहीं आए वो प्यारे जो इस दुनिया से चले गए। अल्लाह पाक इस मुबारक महीने के सदके उन सब की मगफरत फरमाए, आमीन। इसके साथ ही वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले हमने 200 ग्राम ली है इमली और 200 ग्राम ही हमने खुबानी ली है। व्यूअर्स, खुबानी को हमने अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लिया है। इसके साथ ही अब हम इन दोनों में पानी ऐड करेंगे। आप एक एक गिलास या डेढ़ गिलास पानी ऐड कर सकते हैं और इसको 4 से 5 घंटे के लिए आपने डिप करना है। जितनी देर तक डिप रहेंगे उतनी ही अच्छी तरह इमली जो है मैश हो जाएगी। व्यूअर्स, अच्छी तरह इमली को तोड़कर इनको कवर लगा के रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। व्यूअर्स, 4 से 5 घंटे हो चुके हैं इसको कवर किए हुए। व्यूअर्स, कवर हटाएंगे और इसको चेक करेंगे कि इमली मैश हो रही है। अब हम हाथों को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है और उसके बाद आपने अच्छी तरह मसल कर चेक करना है कि इमली अच्छी तरह मेल्ट हो रही है, घुल रही है। हाथों को अच्छी तरह मसल कर आपने इमली को चेक करना है और इसको मसलना है। इसके साथ ही हम खुबानी को भी चेक कर लेंगे अच्छी तरह। आप देख सकते हैं कि खुबानी भी हाथ लगाते ही टूट रही है। ये 4 से 5 घंटे रखने से दोनों चीज़ें अच्छी तरह मैश हो जाती हैं। आप अच्छी तरह इसको दबा कर इमली को दबाएंगे तो ये गुठलियों से अलग हो जाएगी और पल्प अलग हो जाएगा। इस तरह हमने अच्छी तरह इसको मैश कर लेना है और मैश करने के बाद आपने एक बॉल लेना है और बॉल में रखेंगे स्टेनर। स्टेनर से हमने सबसे पहले इमली को स्टेन करना है, उसका पल्प अच्छी तरह अपने मसल लेना है और उसके बाद इमली के पल्प को स्टेन कर लेना है ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे और अच्छी तरह इसको निकाल लेना है, इसके गूदे को। और उसके बाद आपने इमली की जो बाकी अमेज़ा है इसको साइड पे कर लेना है। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमने खुबानी लेनी है और खुबानी इसको भी ग्राइंडर जार में हम ऐड कर देंगे। खुबानी को ग्राइंडर जार में हम ऐड कर रहे हैं। आपने आहिस्ता से ऐड करना है ताकि ये गिरे ना। मेरी तो एक दो गिर गई थी नीचे खुबानी। अब हम इसको कवर करके ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमने इमली का पल्प जो है एक पैन में ऐड करना है और इसे 4 से 5 मिनट तक पकाना है। दूसरी तरफ हम ग्राइंडर जार में खुबानी को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। 5 मिनट तो हो गए हैं इमली को पकते हुए। अब हम इसमें खुबानी को ऐड कर देंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके ताकि ग्राइंडर जार अच्छी तरह क्लीन हो जाए ये ऐड कर देंगे और अच्छी तरह हम पकाएंगे इमली और खुबानी को। यहाँ पे 5 से 10 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह पकाना है। पकते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब 1 टीस्पून भरकर सौंठ का पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ ही 1.5 चम्मच भरकर नमक ऐड करेंगे। व्यूअर, ये 1.5 टीस्पून है। 1 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। 1.5 टीस्पून हमने यहाँ पे दड़ा मिर्च ऐड की है और इसे अच्छी तरह पकाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे हमने 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक करना है। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। इस स्टेज पे आके आपने 500 ग्राम शक्कर ऐड करनी है। अगर आपके पास गुड़ है तो गुड़ ऐड कर दें और इसके बाद अच्छी तरह 5 से 7 मिनट के लिए इसे मज़ीद पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। ये चटनी गाढ़ी होगी उतनी ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, रनिंग फॉर्म में होनी चाहिए। इस स्टेज पे आके आपने काला नमक ऐड करना है 1 टीस्पून। ये इसकी शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है और इसे ख़राब होने से भी बचाता है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं
कि इमली और खुबानी की चटनी तैयार हो चुकी है और इसमें बबल बनना शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये चटनी तैयार हो चुकी है। व्यूअर्स, जैसे ही बबल बनना शुरू हो जाएं तो आप फ्लेम को ऑफ कर दें और इसके बाद आपने यहाँ पे ज़ीरे का पाउडर ऐड करना है। इसका फ्लेवर एंड लेवल पर आता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। इस स्टेज पे अगर आप ज़ीरे का पाउडर ऐड करें तो फ्लेवर बहुत ही जानदार आता है। अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो पकते पकते इसका फ्लेवर ही ख़त्म हो जाता है। चलें व्यूअर्स, सर्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल में इमली और खुबानी की चटनी भरकर रख ली है और दूसरी तरफ मैं जार में ऐड कर दूँगी। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फैमिली, फ्रेंड और रिश्तेदारों में लाजमी शेयर किया करें। व्यूवर्स, आप ये रेसिपी रमज़ान में लाजमी ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। इमली की खट्टी मीठी चटनी आपको कैसी लगी। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।